हेलो फ्रेंड्स। सो अज के असी लैक्चर असी डिस्कस कर जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी जी इंटरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक भी तो नावाचक भी विद WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब जेडे सेंटेंस के शुरू के मतलब असी मतलब क्यों, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे जिन्हों का आंसर हाँ या ना दे हो सकता है, ठीक है। सिंपल इंटरोगेटिव कहते हैं। एक होंगे ने क्यों नहीं वाली वाई लगता है, इसका जो उत्तर है हम हाँ या ना नहीं हो सकता, इस करके इसी WH फैमिली कहते हैं। मतलब WH फैमिली के पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब ये प्रश्नवाचक भी हो सकता है तो नावाचक भी हो सकता है। मतलब मेनली जो साडा पर्पज है वो WH फैमिली का है। आइडेंटिफिकेशन सी पहला भी जिस तरह डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸੀ, ਏ ਸਨ, ਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ, ठीक है, तो उस दे पिछे अगर है हाँ हन आ जाता है तो उन्होंने असी प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अगर सी सन आ जाता है तो उसको असी पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अगर उस दे नाल गा गे भी आ जाता है तो उसको असी फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट असी इसको अगे असी डिस्कस करांगे। तो इस केस दे विच जिस तरह असी पहला सेंटेंस इहदा असी पहला नियम रूल असी डिस्कस कर लईए। रूल इहदा है सब तो पहला WH जो भी आना है वो लगेगा, उस तो बाद हैड लगेगा। ओके, हैड इस केस एक है कि सब्जेक्ट साडा भावें फर्स्ट पर्सन है, सैकेंड है, थर्ड है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सीधा ही हैड लगेगा। उस तो बाद सब्जेक्ट लगेगा, उस तो बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, स्किप हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जी कि लगनी ही लगती है, मतलब परफेक्ट कैटेगरी के सिर्फ परफेक्ट के ही लगती है तिनों के। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उस तो बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस तरह असी पहला सेंटेंस असी कहते हैं कि उसने तुहानू पहला चेतावनी क्यों नहीं दी सी। हुण दिती सी जिहड़ा है इत्थे चुका नहीं आ रहा, तुहानू इत्थे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिती सी का मतलब ई सी वाला आ गया, जां असीं उसनूं अगर होर तरीके नाल कहना होवे कि वो तुहानू पहला चेतावनी क्यों नहीं दे चुकिया सी, ठीक है। इट इज वायरड द सेम थिंग। ये दोनों सेंटेंस जोड़े ने इन्हों कन्फ्यूज नहीं होगा, इन्हों असी पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी के अंडर ही कंसीडर करांगे और इसकी ट्रांसलेशन भी इस चीज़ दूर के मुताबिक होगी। तो क्यों नहीं, एक ध्यान दो, जिथे क्यों नहीं आ गया किसी भी सेंटेंस के क्यों नहीं आ गया, ठीक है, तो तुसी ये मान के चलो कि शुरू के वाई लगेगा ही लगेगा। अगर जेड़े भी टेंस का है तो उसका कंसर्न जोड़ा भी हेल्पिंग वर्ब है जो भी, ठीक है, उसको शॉर्टकट फॉर्म के नॉट, ठीक है, तो यदा हेल्पिंग वर्ब हैड है तो असी इत्थे लिखा है हैडंट, ठीक है। या सब्जेक्ट तो बाद लगाना है तो इस तरह मतलब तुसी इन्हों असी शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, वाई हैडंट, ठीक है। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट के होंदा तो असी इत्थे लिखना सी वाई हैजंट, ठीक है। अगर ये मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस होंदा तो असीं लिखना सी वाई इजंट, उसने, क्योंकि ही शीट आ गया तो इज लिखना सी हेल्पिंग वर्ब, असीं लिखना सी वाई इजंट, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूस होंदा तो ये वाई वाजंट, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस होंदा तो फिर लिखना सी वाई वांट, विल नॉट दी शॉर्ट फॉर्म विल बी शैल बी लगदा वाई वांट। जे असीं प्रेजेंट इंडेफिनिट की गल करिए तो इत्थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंडर फिर इत्थे आ जाना सी वाई डजंट। ध्यान दो, ये सारी मैं थोड़ी रिवीजन करवा रहा तुहानूं नाल दी नाल ही जिहड़े असीं पहला डिस्कस कर चुके हाँ, ओके। अगर ये सेंटेंस मान लो पास्ट इंडेफिनिट दे विच आंदा क्यों नहीं तो असीं लिखना सी वाई डिडंट, डिड नॉट द शॉर्टकट वाई डिडंट, ठीक है। और यही अगर फ्यूचर इंडेफिनिट दे विच होंदा तो असीं लिखना सी वाई वांट, क्योंकि उत्थे विच लगदा वाई वांट, मतलब क्यों नहीं जो किसी भी सेंटेंस दे विच आ जाता है, प्रोवाइडेड उस तो बाद तुम्हें पता होगा कि एक किस कैटेगरी नाल संबंध रखता है आउट ऑफ द टर्न ऑफ कैटेगरीज। तो क्यों नहीं वाले जोड़े सेंटेंस ने तो उन्होंने स्टार्टिंग ही कंसर्न हैविंग वर्ब जाके
ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ। ਓਕੇ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ। ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਹੀ। ਆ ਨॉट ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, मतलब चेतावनी की। मतलब ये की है एडवर्ब है, इसको ਅਸੀਂ सब्जेक्ट तो बाद यूज करांगे। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस ने, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ठीक है, मतलब ये वर्ब है, मतलब चेतावनी देने की अंग्रेजी हो गया वार्न, WARN। ठीक है, मैंने वार्निंग देती, वार्निंग WARNING, वार्निंग दैट इज ए नाउन। चेतावनी देना, वारन, वार की थर्ड फॉर्म होगी वारन। वाई हैडंट ही ऑलरेडी वारन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वारन, यू ऑब्जेक्ट। वाई हैडंट ही ऑलरेडी वारन यू, उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ चेतावनी क्यों नहीं दी। लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ, ਸੌਰੀ सॉरी इट वाज अ क्लरिकल मिस्टेक। तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਬਿਫੋਰ। ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ ਨॉट ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, टेल दी थर्ड फॉर्म टोल्ड आ गया, टोल्ड मी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मतलब ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ, ਡਬਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਟੋਲਡ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਬਿਫੋਰ। ਓਕੇ, सेंटेंस नंबर 3, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਓਬੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਆਏਗਾ। ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਹੈ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ, ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਯੂ, ਨॉट ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਓਬੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਬੇ, ਓਬੇ ਦੀ ਥਰਡ ਫॉर्म ओबेड। ऑब्जेक्ट किया योर पेरेंट्स, वाई हैडंट यू ओबेड योर पेरेंट्स, या वाई हैड यू नॉट ओबेड योर पेरेंट्स। अगर तुझे ये पता करना है वाई हैड यू नॉट ओबेड योर पेरेंट्स, अगर हैडंट इकट्ठा लगाना है तो वाई हैडंट यू ओबेड योर पेरेंट्स। वो 8 बजे तो पहला क्यों नहीं नहा चुकिया सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ बेद किया जाता है, BATH बे, और टेक बात भी किया जाता है। ठीक है, इतने ਅਸੀਂ टेक बात यूज ਕੀਤਾ है ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਵਾਈ ਹੈਡਨਟ ਹੀ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ टेक बात का टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टू टेकन। ठीक है, वाई हैडंट ही टेकन बात बिफोर 8 o'clock, वाई हैडंट ही टेकन बात बिफोर 8 o'clock, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਫੋਰ 8 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 8 AM ਲਿਖੋਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ AM। ਠੀਕ ਹੈ, अगर रात के 8 बजे का तो 8 PM लिख सकते हो। अगर सीधा लिखा है सवेर या शाम बारे नहीं दसा जा रहा तो तुम 8 o'clock ये इस तरह। ठीक है, वाई हैडंट ही टेकन बात बिफोर 8 o'clock, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸਨੇ ਚੁਰਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸਨੇ ਚੁਰਾਈ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਹੂ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ नहीं है। हु हैड स्टील चोरी करने की चीज है स्टील, STEAL स्टील। ओके, एक स्टील होर भी ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ STEEL ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੀਲ। मतलब ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂ ਹੈ। Steal the third form as steal, stole, stolen. Stole is the second form. Who had stolen your book? Who had stolen your book? ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਲਾਸਟ, ਲੂਜ਼, ਲਾਸਟ। ਤਾਂ ਵਾਈ ਹੈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਯੂਅਰ ਟੀਮ, ਵਾਈ ਹੈਡ सब्जेक्ट your team, negative नहीं है। third form the lost, object the match, why had your team lost the match? Let's repeat all these 6 sentences। पहला सेंटेंस है उसने तो हमें पहला चेतावनी क्यों नहीं दी सी, फिर क्यों नहीं आ गया था hadn't लगेगा, why hadn't he already warned you, why hadn't he already warned you, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। why hadn't you told me about him before, why hadn't you told me about him before, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। why hadn't you obeyed your parents, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। why hadn't he taken bath before 8 o'clock, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਰਾਈ ਸੀ। who had stolen your book, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। why had your team lost the match, it is very simple। और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਹੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੰਡ ਹੋਵੇ, ਥਰਡ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। So I think you must have understood, you must have grasped the concept of past perfect as far as WH family is concerned, in derivative as well as negative. So that's all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.